बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में पंजाबियों की जीत और डस्का इलेक्शन में रियासत के सीन किसके साथ फंस गए, इन दो मौज़ूआत पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के बल्दियाती इदारों को जो मनसूख किया गया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, उस फैसले के ख़िलाफ़ एक अपील दायर की गई थी, जिसे एक लंबी समाअत के बाद मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब भर के तमाम बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दिया है। पंजाब के ये बल्दियाती इदारे इमरान खान के सूबाई हुकूमत में आने से पहले मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून में के दौर में इनका इंतखाब हुआ था। अपने अपोजिशन के ज़माने में इमरान खान साहब ने हमेशा बल्दियाती इदारों की मजबूती और उनकी बहाली और हकीकी मायनों में उन्हें बाइख्तियार बनाने पर बहुत ज़ोर दिया था। इसके साथ साथ इमरान खान ने वादा किया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे और उनके पास सूबाई हुकूमतें होंगी तो वो तरक्याती बजट का 35% तक इन्हीं बल्दियाती इदारों को देंगे, ताकि हकीकी मायनों में आवाम के मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल हो सकें। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा करके दिखाया भी, जब 2013 से 2018 के टेन्योर के दरमियान बल्दियाती इदारों का एक निज़ाम बनाया गया और तरक्याती बजट में उन्हें 35% हिस्सा दिया गया, जो कि एक बहुत अच्छी रवायत थी। लेकिन KPK से पंजाब आते हुए इस रवायत ने अच्छी तरह दम तोड़ दिया और पंजाब में इमरान खान यानी PTI की हुकूमत आने के फ़ौरन बाद इन अदारों को गैर फ़ाल कर दिया गया और पंजाब में बल्दियाती इदारों की जगह अपनी मर्ज़ी के एडमिनिस्ट्रेटर नाफिज कर दिए गए। इस मामले पर अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जो जायज़ थी, क्योंकि पंजाब के ये तमाम बल्दियाती नुमाइंदे लोगों के वोट से मुंतखब होकर आए थे। लेकिन इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो इस बात पर बहुत ज़ोर दिया करते थे कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती इदारों का ना सिर्फ मौजूद होना बल्कि उनका बाइख्तियार होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ इन बल्दियाती इदारों और अफराद के पास फ़ंड भी होना चाहिए। अगर 2013 से 2018 के दरमियान देखा जाए तो इमरान खान मुल्क के वाहिद अपोजिशन लीडर थे, चाहे सरकारी कागज़ों में हो ना हो, लेकिन अवामी सतह पर वो एक अपोजिशन रहनुमा के तौर पर पेश हुआ करते थे और वो बल्दियाती इदारों की बहाली, उनकी मजबूती और उन्हें फ़ंड्स देने के हक़ में अच्छे खासे दिखाई देते थे। KPK में उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी, जिसके मस्बत नताइज बरामद हुए। लेकिन पंजाब में ये रवायत मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी और पंजाब में PTI की हुकूमत कायम होने के चंद हफ़्तों बाद ही पंजाब भर के तमाम बल्दियाती इदारों को गैर फ़ाल कर दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों ने रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक तवील समाअत के बाद बिल आखिर इनके हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए पंजाब भर के तमाम बल्दियाती इदारों को फ़ाल होने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ हमेशा बल्दियाती निज़ाम को बुनियादी जमहूरियत कहती रही है और तहरीक इंसाफ का कहना है कि MNAs MPs को किसी सूरत फ़ंड नहीं देने चाहिए, ये एक सियासी रिश्वत है। लेकिन इमरान खान साहब का ये वादा भी वफ़ा ना हो सका। इमरान खान साहब ने पिछले कुछ अरसे में 50-50 करोड़ रुपया रुकने कौमी असम्बली को जो देने का वादा किया है, उससे यकीनी तौर पर इमरान खान के उस मौक़िफ़ की नफ़ी हुई है जो वो अपोजिशन में इख्तियार किए हुए थे और इसे मुकम्मल तौर पर सियासी रिश्वत कहा करते थे। PTI की हुकूमत पंजाब में आने के बाद नए बल्दियाती निज़ाम के लिए काम शुरू किया गया और उस वक़्त के सूबाई वज़ीर अलीम खान को बल्दियाती निज़ाम बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने भाग दौड़ करते हुए 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक कोई निज़ाम वज़ह नहीं किया। इमरान खान साहब ने कई बार पंजाब हुकूमत से नए बल्दियाती निज़ाम के बारे में पूछा है, लेकिन हर बार उन्हें मनफी में जवाब दिया जाता है। इसके बाद इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि मौजूदा पंजाब हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे नहीं बनाना चाहती और साबका हुक्मरानों की तरह इक़्तिदार अपने हाथ में रखना चाहती है। इसके ज़रिए वो इक़्तिदार को मजबूत रखकर आइंदा इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि अपना टेन्योर रहते रहते एक बेहतरीन और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाएँ। जबकि दूसरी खबर भी सुप्रीम कोर्ट से है, जो NA 75 डस्का से मुतल्लिक है। डस्का के ये इलेक्शन पिछले 3 माह से पाकिस्तानी सियासत पर छाए हुए हैं और इस इंतखाब को इमरान खान और नून लीग ने अपने लिए सियासी ज़िंदगी और मौत का मसला बनाकर पेश किया है। उससे यकीनी तौर पर आवाम का जमहूरियत पर एतमाद कमज़ोर हुआ है, क्योंकि पहली बार ये इलेक्शन जब करवाए गए तो कहा गया कि कुछ चंद एक पोलिंग स्टेशन पर धांधली हुई है, लेकिन नून लीग ने पूरे इलेक्शन कमीशन पर ज़ोर देते हुए नए इलेक्शन पूरे हल्के में करवाने का मुतालबा किया, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ली सुप्रीम कोर्ट में गए, जहां पर केस ज़ेरे इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को इब्तदाई तौर पर इलेक्शन हल्के में दोबारा करवाने की तारीख दी, लेकिन उसे बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 10 तारीख को होने वाला इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी इस केस पर बहुत काम करना बाकी है, इसलिए 10 तारीख का इलेक्शन मुलतवी समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि डस्का के इस इलेक्शन में 2 ताकतवरों के सिंग फंस गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की इन दो ताकतवरों से मुराद एक मौजूदा हुकूमत जबकि पिछली हुकूमतों से थी, यानी कि नून लीग और पीटीआई जो मौजूदा हुकूमत है, जबकि नून लीग जो साबिका हुकूमत है। इसमें कोई शक नहीं कि अपने 35 साल के मुख्तलिफ अदवार में नून लीग ने ब्यूरोक्रेसी बिलखसूस पंजाब पुलिस पर जो गहरे असरात छोड़े हैं, उसका असर आज 2.5 साल बाद भी हमें दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि पंजाब की हुकूमत जिस बैड गवर्नर से गुजरी है, वो ब्यूरोक्रेसी को अपने ताबे नहीं ला सकी। आज भी पंजाब हुकूमत के बड़े अफसरान साबका हुक्मरानों से राब्ते में हैं और उन्हीं से हदायत लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पंजाब की तारीख में पहली बार सिर्फ 2 से 2.5 साल के अरसे के दौरान 6 चीफ सेक्रेटरी और 6 आईजीज़ का तबादला हो चुका है। जबकि अखबार के पेपर खंगाले तो कोई ना कोई बड़ा सरकारी अफसर हर रोज़ पंजाब हुकूमत के तबादले का निशान बनता है। लेकिन हर कोशिश के बाद भी नतीजा अवामी कारकर्दगी के लिहाज से 0/0 आता है, जिसका एक अमली मुजाहरा डस्का इलेक्शन में देखने में आया था, जब पंजाब हुकूमत अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ जीतना चाहती थी बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना चाहती थी। लेकिन डस्का के इस हलके में मुस्लिम लीग नून के अच्छे खासे असर और रसूख थे और उनके उम्मीदवार 4 बार इस सीट को पहले जीत चुके थे। अब और उनकी वफ़ात की वजह से उनकी बेटी को यह टिकट दिया गया था, जिसे जीतने के लिए नुशीन इफ्तिखार बिल्कुल पुरअज़म थी। लेकिन इलेक्शन के दिन माहौल को बहुत गरमा दिया गया और इलेक्शन को शकूक व शबाहत के साथ जोड़ दिया गया। इस रोज़ इलेक्शन में 2 लोग कत्ल भी हुए, जबकि 8 लोग ज़ख्मी भी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत हर अदारे को चाहिए कि वो पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएं, ताकि अवाम का जमहूरियत पर एतमाद बरकरार रखा जा सके। वीडियो देखने के लिए आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।